नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। भाजपा के गढ़ माने जाने वाले वृंदावन गढ़ पद यात्रा के बहाने एक दिन पहले पूरी रात देवभोग में बिताने के बाद पीसीसी चीफ ऑफ सुबह आज यहां के आदर्श गोढ़ान कंडलीमुड़ा में पहुंचे और 100 से भी ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ घंटे भर श्रमदान कर वर्मी कंपोजिट बनाया गया। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पदयात्रा करने पहुंचे थे। दिन भर कार्यकर्ताओं के साथ समय बिताने के बाद शनिवार को सुबह से आदर्श गोढ़ान कदलीमुड़ा पहुंच गए थे और मरकाम ने कहा कि मेहनत व स्वावलंबी कांग्रेस के डीएनए में ही है। व्यक्तिगत जीवन में भी उसका फायदा होता है। हम अगर मेहनत करते हैं तो हमारा शरीर भी दुरुस्त रहता है और हम लोग उस विचारधारा को मानने वाले हैं, उस संगठन से जुड़े हों, उस आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं जो गांधी जी हमेशा कर्म पे विश्वास करते थे, मेहनत पे विश्वास करते थे। हम उस दल के लोग हैं तो हम लोग मेहनत करते हैं। मेहनत के हमारे व्यक्तिगत जीवन में महात्मा गांधी जी हमेशा मेहनत करके लोगों को संदेश देते थे कि आप मेहनत करिए ताकि आपको देख के दूसरे लोग भी जुड़े। कहीं ना कहीं जो अंग्रेजों की उतनी बड़ी विरासत को, जो अहिंसा के दम पे इस देश में देश को आज़ाद किया, कहीं ना कहीं उस विचारधारा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो महात्मा गांधी जी जो कहते थे, भारत की आत्मा गांव में बसती है, गांव का विकास कैसे हो, व्यक्ति का विकास कैसे हो, वे आत्मनिर्भर कैसे बने, उसके लिए हमारी सरकार पहल भी कर रही है। हम संगठन के माध्यम से हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे ग्रामीण जनों को, आम जन को भी ये संदेश देना चाहते हैं। कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत और मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव की अगुवाई में आज कुरेला पेंड्रा मरवाही जिले के विशाल किसान अधिकार पदयात्रा निकाली गई थी। मरवाही विधानसभा के मंझगांव से आज जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले किसानों और कांग्रेस नेताओं, जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में आज पदयात्रा निकाली गई, जबकि गोरेला से समेरा गांव में सभा के रूप में तब्दील होकर समाप्त हुई। रैली में मौजूद कांग्रेस नेताओं ने पूरे रास्ते भर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार को किसान विरोधी करार दिया है। माध्यम से भी दिल्ली तक जाने का हम लोग, अगर किसानों की मांग पूरी नहीं होती तो वहाँ तक भी जाएंगे। तब ये आज शुरुआत में हरी झंडी देकर किसानों को, तो हर आदमी अपना अपना सोच रखते हैं। भाई वो जो शासन प्रशासन जहाँ पे नियुक्ति होगी आम जनता अधिकारी सब, वहाँ पर किया। देखिए, उसमें सभी मुद्दे थे। हम लोग अपने मुद्दों को ज़्यादा उजागर तो नहीं करते, लेकिन आप देखिएगा मरवाही का विकास सब जिलों के बराबर ही आ जाएगा 2 साल के अंदर। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आज प्रदेश में बिगड़ रही कानून व्यवस्था, महिला अत्याचार सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर आज राज्य सरकार के खिलाफ महिला मोर्चा ने राजधानी में बूढ़ा तालाब में हल्ला बोल दिया। इस दौरान महिला मोर्चा ने रैली निकालकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने भी जा रहे थे और रास्ते में ही पुलिस ने महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं को रोक लिया। इसी बीच महिला मोर्चा और पुलिस बल के बीच जमकर झटकी भी हुई। हालांकि पुलिस के समझाने के बाद महिला मोर्चा के कार्यकर्ता आंदोलन खत्म कर दिया गया और राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने राज्य में बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर जमकर प्रदर्शन भी किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब यूपी में कोई घटना होती है तो दौड़ती भागते हुए यूपी चली आती हैं। और प्रियंका गांधी जी को हम यहाँ छत्तीसगढ़ में आमंत्रित करते हैं कि वो दीदी चली आए यहाँ पर और जरा उन बहनों के लिए भी मार्च कर लें। यूपी में तो दौड़ते भागते गिरते पड़ते चली गई थी, वोट की राजनीति दिखाई देती है। महिला है लेकिन फिर भी महिलाओं के लिए ही राजनीति करती है। सरगुजा के लोग अपनी संस्कृति और इतिहास को बदलते परिवेश में भूलते जा रहे हैं और धीरे धीरे कर सरगुजिया संस्कृति की विलुप्त हो रही है। ऐसे में संस्कृति एवं इतिहास की पुनर्जीवित करने के लिए सांस्कृतिक एवं पुरातत्व विभाग के द्वारा संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और सांस्कृतिक एवं पुरातत्व विभाग के द्वारा संभाग स्तरीय 2 दिवसीय संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल विलुप्त होते सरगुजिया संस्कृति, लोकगीत एवं इतिहास को
पुनर्जीवित करने के लिए संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन सांस्कृतिक एवं पुरातत्व विभाग के द्वारा किया जा रहा है। आज के जो कार्यक्रम है ये सरगुजिया संस्कृति ला पुनर्जीवित करे बर करल जात है और संस्कृति विभाग ला करुआत है, जिसमें हम हिस्सा लेते और ये कार्यक्रम बहुत स्वागतीय कार्यक्रम है। एक स्वागत है कहीं सरगुजिया में स्वागत और थैंक यू नहीं बोले, धन्यवाद नहीं बोले, लेकिन तब बोले अंतस ले आभार है संस्कृति विभाग ला कार्यक्रम पर। का खास है इनमें खास ये है कि इनमें हमार लोकगीत, हमार हाना, हमार इतिहास जिला भुलाए गए इन आज़ादी के बाद सब बदगोठिया पर ओकर ऊपर चर्चा होते हैं। और का विशेष तौर पे और का देखल कैसे में कैसे सिखाते हैं बताते हैं। इनमें विशेष तौर पर यह है कि जेमल कहाँ मौका नहीं मिला तो इस बोले पर ओमन ही आए के बोलत है। नहीं तो आमतौर में का हो कि कोनो कार्यक्रम हो उसमें बढ़िया हिंदी बोलैया है ना, हिंदी बोलैया अंग्रेजी बोलैया मन मौका पाते हैं, लेकिन यहाँ हमार जो जमीन स्तर के कलाकार है उमन मौका मिलत है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने भाजपा महिला मोर्चा की आंदोलन को लेकर तंज भी कसा है और कहा है कि मोदी जी के खिलाफ अब भारतीय जनता महिला मोर्चा सड़कों पर उतर गई है। पहले जब 54 और 55 रुपए पेट्रोल डीजल की कीमत रहती थी तब भी महिला मोर्चा सड़कों पर नजर आती थी। अब 100 के पार हो गया है तो क्या करेंगी बेचारी, आंदोलन तो करेंगी ही ना। लगता है कि मोदी जी के खिलाफ अब भाजपा की महिला मोर्चा भी उतर आई, क्योंकि पहले जब 54-55 रुपया पेट्रोल और डीजल होता था तो भी वो सड़कों में दिखती थी। अब 100 के पार तो क्या करेंगी बेचारी, आंदोलन तो करेंगी ना। 22 फरवरी से छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और विधानसभा सत्र के शुरू होने से पहले सत्र इस बार सुर्खियों में है, क्योंकि सुर्खियों में होने का वजह कांग्रेस के विधायक हैं। क्योंकि प्रदेश सरकार और उसकी योजनाओं पर सवाल खड़ा करते हुए कांग्रेस के ही विधायकों ने भाजपा विधायकों से ज्यादा सवाल दागे हैं, जिनको लेकर चर्चा भी हुई है। पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 22 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में प्रदेश सरकार और उसकी योजनाओं पर सवाल खड़ा करते हुए कांग्रेस विधायकों ने भाजपा विधायकों से ज्यादा सवाल दागे। स्थानीय समस्याओं से लेकर कानून व्यवस्था की स्थिति तक और राज्य की महत्वाकांक्षी गौठान योजना के संबंध में ये सवाल पूछे गए। वैसे तो विधानसभा में अब तक 1900 से ज्यादा सवाल लगाए गए और संख्या बल के लिहाज से भाजपा विधायकों के सवाल पूछने का प्रतिशत भले ही ज्यादा हो, लेकिन सत्ताधारी दल के विधायकों के तीखे सवालों ने ब्यूरोक्रेसी के कान खड़े कर दिए। कांग्रेस के 70 विधायक हैं और विपक्ष के मात्र 20, तो स्वाभाविक है कि 70 की तरफ से मंत्री मंडल के सदस्यों को 13 लोगों को छोड़ दें तो प्रश्न लगाने वालों की संख्या ज्यादा है। 2-2 प्रश्न भी कोई भी लगाते हैं तो संख्या आपको स्वाभाविक है कि ज्यादा दिखेगी। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस के विधायक सरकार के नाराज चल रहे हैं और सरकार में खाली तो दिन ही लोग यहां पर बोलबाला चला रहे हैं। इस वजह से विधायक काफी ज्यादा असंतोष में दिख रहे हैं। कांग्रेस में घोर असंतोष विधायकों में है। यहाँ केवल 2-3 व्यक्तियों की ही सरकार चल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है कांग्रेस के विधायक अपने आप को और पूरी तरह से असहाय पा रहे हैं, असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। उसकी अभिव्यक्ति भी भाषणों के माध्यम से जब सार्वजनिक मंचों पर भी विधायकों के द्वारा लगातार हो रही है। और ये प्रश्न जो पूछना है इसी का कि सरकार कितनी ढिलाई से चल रही है, कितने मामले जो है विधायकों के हल नहीं हो पा रहे हैं। लगातार विधायक अपने अपने क्षेत्र में विकास चाहते हैं, जनता। और आपको ये भी बताते चले कि प्रदेश की 90 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के 77, भाजपा के 14, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के 4 और बसपा के 2 विधायक हैं। विधानसभा सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार 17 दिन में 1915 सवाल लगाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट।
जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आने वाले धार्मिक नगरी शिवरी नारायण में गुहा निषाद समाज के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के केवट निषाद के लोग शामिल हुए और इस कार्यक्रम में पूरे नगर में रैली निकालकर बड़े उत्साह पूर्वक के साथ मनाया भी गया। छक दरअसल निषाद केवट समाज केंद्रीय समिति शिवरी नारायण एवं केवट समाज शिवरी नारायण युवा समिति महिला समिति शिवरी नारायण के संयुक्त तत्वाधान में श्री राम जानकी लक्ष्मण हनुमान जी भक्त गुहा निषाद राज केवट की झांकी के साथ कर्मा नृत्य दल धुमाल रथ नाव श्री राम जी को शबरी द्वारा बेर खिलाते हुए झांकी के साथ निषाद केवट समाज के शिवरी नारायण सहित अन्य जिले के साथ शग भर के समाज के हजारों की संख्या में भाग लेकर नाचते गाते हुए शोभा यात्रा निकाली गई है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख धार्मिक स्थल टेम्पल सिटी शिवरी नारायण जो जांजगीर चांपा जिला में चित्रोतला गंगा महानदी के तट पर त्रिवेणी संगम के तट पर स्थित है। यहाँ केवट निषाद समाज का पूर्वजों द्वारा निर्मित 24 अवतार भगवान राघवेंद्र सरकार का मंदिर है, राम मंदिर, जहाँ प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन ध्वजा चढ़ाया जाता है और उस दिन वार्षिक सम्मेलन के रूप में दूर दूर से पूरे छत्तीसगढ़ से केवट निषाद समाज के लोग आते हैं, अपने समाज को उत्थान के लिए विकास के लिए चर्चा करते हैं। विगत कुछ वर्षों से सभी केवट निषाद समाज के हमारे प्रबुद्ध जन पूरे भगवान शिवरी नारायण के इस नगरी में शोभा यात्रा निकालने का काम करते हैं। इस वर्ष भी बहुत अच्छा शोभा यात्रा निकला और भगवान राम का झांकी आज हमारा पूरा शिवरी नारायण राममय हो गया इस शोभा यात्रा के नाम से। और इस वर्ष का शोभा यात्रा यह सप्तमी का महोत्सव इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने समाज के एक प्रबुद्ध व्यक्ति एम निषाद जी को मछुआ कल्याण बोर्ड का उन्होंने अध्यक्ष बनाया है प्रदेश स्तर पर, और वो आज हमारे मध्य हैं, समाज के बुलावे पर आए हैं। तो हम सब के लिए यह सौभाग्य का विषय है, गर्व का विषय है। प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के विरोध में महिला मोर्चा की जिला इकाई ने आज नगर के पड़ाव चौक में धरना प्रदर्शन भी किया। महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश में लगातार महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। चाहे मानव तस्करी का मामला हो या जशपुर में हुई घटना से ये सभी प्रदेश को शर्मसार करने वाली ही हैं। हम इसका विरोध भी करते हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी करते हैं, जिसको लेकर आज महिला मोर्चा मुंगेली इकाई द्वारा राज्यपाल के नाम तहसीलदार को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। जी आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन महिला मोर्चा की ओर से किया जा रहा है। हमारी सभी महिला बहनें, हम पूरे प्रदेश आह्वान में महिला मोर्चा धरना प्रदर्शन एक दिवसीय किया जा रहा है। इसमें हम सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे महिलाओं के हक के लिए। और साथ ही साथ मानव तस्करी का मामला है, जशपुर में बहन के साथ जो अनाचार हुआ है, केशकाल घाटी में जो मेरी बहनों के साथ अनाचार हुआ है, इन सब को लेकर हम धरना प्रदर्शन एक दिवसीय कार्यक्रम मुंगेली जिले में कर रहे हैं। ज्ञापन वगैरह देना था? जी ज्ञापन हम माननीय राज्यपाल जी के नाम से हम ज्ञापन सब बहनें मिलकर देंगे। आपका नाम? मैं श्रीमती वर्षा ठाकुर, जिला महिला मोर्चा मुंगेली, जिला अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।